जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आना चाहिए। आज का जो मेरा वीडियो है एनसीसी को लेकर के स्टूडेंट काफी समय से परेशान चल रहे थे। सर एनसीसी क्या है, एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, एनसीसी की जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए इसके ऊपर मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है। आज मैं आप लोग को एनसीसी की पूरी जानकारी इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। जी हाँ, कहीं भटकने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। एनसीसी क्या है, कैसे ज्वाइन करें, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। देखिए आप लोग का जो ये प्रोसेस है, इसमें आप लोग का रिटन एग्जाम भी होता है। तो रिटन एग्जाम की तैयारी आप लोग कीजिए। रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है। एंट्रेंस दे रहे हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, सभी के लिए बुक इंपोर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। देखिए एनसीसी क्या है। एनसीसी आप लोग को पता होना चाहिए। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आप लोग को बताऊं, नेशनल कैडेट कॉर्प यानी कि फुल फॉर्म आप लोग की एनसीसी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था आप लोग की है जो कि आप लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जी हाँ, आप लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। आप लोग की जो तीनों विंग है, एयर विंग, आप लोग का नेवी हो गया और आर्मी विंग, ठीक है। इसकी बेसिक ट्रेनिंग आप लोग को यहाँ पे दी जाती है और कोई कार्य नहीं है एनसीसी का। इसके अलावा आप लोग को जो है देशभक्ति से रिलेटेड चीजें और पंक्चुअल रहना, यानी कि इन सब चीजों की जानकारी आप लोग को, यदि आप लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं, फिजिकली आप लोग फिट रहेंगे, ये सब चीजें आप लोग को जो है एनसीसी में होती है। एनसीसी का ये आप लोग का बेनिफिट है। सेना की जो तीनों विंग हैं, इनमें आप लोग को आगे आने वाले समय में जो भी रिक्रूटमेंट्स वगैरह निकलती हैं, कई रिक्रूटमेंट में आप लोग को एनसीसी का बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, एनसीसी का बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप लोग जब एनसीसी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इसमें आप लोग को तीन प्रकार के सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं 1 by 1। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं, एनसीसी A, B, C, इन तीनों सर्टिफिकेट का आप लोग का बेनिफिट है। फिर चाहे आप लोग इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग ले रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, या फिर आप लोग नेवी में या फिर एयरफोर्स वगैरह में, आप लोग को बड़ा बेनिफिट है एनसीसी का। इसके अलावा डिफेंस में आप लोग की एसएससी जीडी की भर्ती निकलती है, जिसमें कि आप लोग को नंबर मिलते हैं। पुलिस में आप लोग, यदि आप लोग लोकल पुलिस वगैरह जो भी आप लोग की स्टेट की है, वहां पे भी आप लोग को बेनिफिट मिल जाता है। होमगार्ड वगैरह बहुत सी जगहों पे एनसीसी का बेनिफिट मिलता है। तो एनसीसी क्या है, क्या बेनिफिट है, आप लोग को पता चल गया। तो इस वजह से यदि आप लोग डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, सेना के तीनों विंगों में किसी भी विंग्स में आप लोग जाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एनसीसी आप लोग कीजिए। एनसीसी का बेनिफिट कहीं ना कहीं आप लोग को जरूर मिलेगा। और एनसीसी से आप लोग जो है देशभक्ति और इसके अलावा पंक्चुअल रहना, ये सब चीजें भी आप लोग सीख सकते हैं, जो कि आप लोग की आगे आने वाले समय में बहुत मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीसी एनसीसी आप लोग को पता चल गया है। एनसीसी का काम यहाँ पे ट्रेनिंग, आप लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। सर एनसीसी में सिलेक्शन कैसे लें। देखिए एनसीसी में जो सिलेक्शन होता है, मैं आप लोग को बता दूं, एनसीसी के 2 विंग हैं। जूनियर 2 सेक्शन है आप लोग का, जूनियर सेक्शन है आप लोग का, एक सीनियर सेक्शन है। जूनियर सेक्शन किसे बोलते हैं, यानी कि यदि आप लोग 9th क्लास में ही एनसीसी में भर्ती ले रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे जूनियर सेक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा। और इसके अलावा यदि आप लोग 11th में ले रहे हैं, 12th में ले रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन में ले रहे हैं, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ही आप लोग ले सकते हैं, तो 11th 12th ग्रेजुएशन में ले रहे हैं, तो आप लोग जो है सीनियर सेक्शन के अंतर्गत आप लोग आएंगे। बस इतना ही है। और एनसीसी में जो आप लोग की ट्रेनिंग होती है, आप लोग को किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, फिर चाहे वो आप लोग की एयर विंग हो, नेवी विंग हो, या फिर आप लोग की जो है आर्मी विंग हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एनसीसी का प्रोसेस है आप लोगों का। अब बात ये आती है कि सर सिलेक्शन, देखिए मैंने आप लोग को बताया है कब, 9th क्लास में। आप लोग 9th में हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको पता करना पड़ेगा आपके कॉलेज स्कूल में जो है एनसीसी करवाई जाती है या फिर नहीं करवाई जाती। नहीं करवाई जाती है, आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा आप लोग जो है उस स्कूल में एडमिशन लें जहां पे कि एनसीसी करवाई जाती है। फिर भी यदि आप लोग उसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन एनसीसी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को किसी दूसरे स्कूल से भी संपर्क करना होगा। उस स्कूल में आप लोग को जाना होगा। ये स्कूल से भी रिलेटेड है। मैं कह रहा हूं आप लोग कॉलेज में भी, किसी कॉलेज में भी आप लोग एडमिशन ले रहे हैं और आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है, तो आपको किसी दूसरे कॉलेज से संपर्क करना होगा।
वहां के जो भी प्रधानाचार्य होंगे या फिर वहां पे जो एनसीसी का डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, उससे आप लोग को संपर्क करके पता करना होगा कि मैं एनसीसी करना चाहता हूं, मैं दूसरे कॉलेज में हूं, कैसे होगा, ठीक है। तो आप लोग को एक एनओसी वगैरह अपने जिस कॉलेज में आप लोग अभी इस वक्त है वहां से आप लोग को एक एनओसी बनाना होगा, और भी कुछ प्रोसेस होते हैं वो सब कुछ कंप्लीट करना होगा। ये जानकारी आप लोग को वहीं से मिलेगी जहां पे कि जिस कॉलेज और स्कूल में एनसीसी है, वहां जाकर के ही आप लोग को प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि एनसीसी कैसे करूं, मैं किसी और कॉलेज में पढ़ता हूं, ठीक है। और यदि आपके स्कूल कॉलेज में एनसीसी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात यह आती है कि सर एनसीसी के फॉर्म कब निकलते हैं। देखिए जुलाई माह में आप लोग का एनसीसी का फॉर्म निकल जाता है। बाकी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, कभी डिले हो भी सकता है, तो आप लोग जो है अपने जो स्कूल के स्टाफ हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं, आप लोग वहां पे पता करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग को जो है वहीं से प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल मैं आप लोग को बता रहा हूं, जो फॉर्म निकलते हैं वो आप लोग के जुलाई माह में फॉर्म निकल जाते हैं। तो फॉर्म आप लोग के जब भी निकलते हैं, फॉर्म को आप लोग को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फॉर्म को आप लोग को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, क्या सर एनसीसी बिना स्कूल कॉलेज के भी कर सकते हैं? जी नहीं, बिना स्कूल कॉलेज के एनसीसी नहीं कर सकते। किसी स्कूल या कॉलेज में रहते हुए ही आप लोग एनसीसी को कर सकेंगे। और एनसीसी में क्या बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है क्या पढ़ाई के साथ साथ? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए कर लेंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्कूल कॉलेज में आप लोग को रहना होगा, बिना स्कूल कॉलेज के आप लोग एनसीसी नहीं कर पाएंगे। चलिए ये कुछ चीजें हैं। अब बात ये आती है कि सर फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई के बाद अब आपके स्कूल में कितनी वैकेंसी है एनसीसी की? जी एनसीसी का भी एक डिपार्टमेंट होता है, उसके भी टीचर होते हैं। यदि आपके स्कूल में एनसीसी है तो बिल्कुल उसके टीचर होंगे, एक अलग से डिपार्टमेंट होगा। तो एनसीसी फॉर्म अप्लाई के बाद आप लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज है आप लोग का फिजिकल में आप लोग की रनिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रनिंग। अब ये डिपेंड करता है आपके स्कूल में कितने बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, या फिर अदर स्कूल से कितने बच्चों ने आपके स्कूल में फॉर्म को अप्लाई किया है एनसीसी के लिए। यदि एनसीसी की वैकेंसी 30, 40, 50 आप लोग के स्कूल में है और बच्चों ने अप्लाई कर दिया है 1000, 1500, तो ये मान के चलिए कि रनिंग आप लोग की टफ होने वाली है। जी रनिंग आप लोग की टफ होने वाली है। तो रनिंग यहाँ पे, और आपके स्कूल में वैकेंसी 50 है और फॉर्म अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या ही 100 है, 150 है, तो कोई दिक्कत ही आप लोग को नहीं आएगी। जी हाँ, तो सबसे पहले रनिंग होता है। तो बच्चे पूछेंगे सर रनिंग में क्या करवाया जाता है? देखिए रनिंग में मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे रनिंग में मिनिमम आप लोग 1600 मीटर की रनिंग जरूर करें। जी हाँ, 1600 मीटर की रनिंग जरूर करें। बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो हो सकता है कि रनिंग यहाँ पे बढ़ा दी जाए, लेकिन मिनिमम 1600 मीटर की रनिंग आप लोग की जरूर होगी। रनिंग बढ़ाई भी जा सकती है, कम के चांसेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब बात ये आती है बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो सर सिलेक्शन कैसे होगा? सभी बच्चे 1600 मीटर की रनिंग कर देंगे, कितने टाइम मिलने वाला? देखिए रनिंग में कोई टाइम नहीं मिलता है। रनिंग में यदि मैंने आप लोग को बता दिया वैकेंसी कम है, बच्चे ज्यादा हैं, तो बच्चे वही पकड़े जाएंगे जो आगे आएंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जैसा डिपार्टमेंट तय करता है, वहां के ऑफिसर तय करते हैं, उसके अनुसार बच्चों को पकड़ा जाता है। और वैकेंसी कम है मीन्स वैकेंसी ज्यादा है और बच्चे भी कम ही हैं, तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम बच्चों की रनिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, जो भी 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर देंगे। तो मिनिमम 1600 मीटर की तैयारी कीजिए। आगे जैसा भी होगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट तय करेगा, उसके अनुसार आप लोग को जो करना है। और 1600 मीटर की तैयारी कीजिए और आगे आने की कोशिश कीजिए बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी नहीं पता आगे आने वाले समय में कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई कर दें एनसीसी के लिए, जिस समय आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। एनसीसी के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे होने वाला है सिटअप, पुलअप, पुशअप, ठीक है। ये तीनों चीज आप लोग की होंगी और मिनिमम 20-20-20-20 आप लोग की होने वाली है। तो इतनी तो आप लोग को मतलब करनी होगी प्रैक्टिस की आप लोग 20 सिटअप, पुशअप, पुलअप वगैरह आप लोग कर सकें, ठीक है। ये फिजिकल का क्राइटेरिया है। रनिंग क्लियर कर दिया, फिजिकल क्लियर कर दिया, सिटअप, पुलअप, पुशअप वगैरह आप लोगों ने क्लियर कर दिया। अब आप लोग का होने वाला है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम बिल्कुल रिटन एग्जाम आप लोग का होगा और रिटन एग्जाम में आप लोग का जो है जनरल नॉलेज ही आता है। जनरल नॉलेज में कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी कि आप लोग के स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाए, करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी करंट में जो भी चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर, आप लोग के प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह, जो भी आप लोग के मंत्रीगण हैं, कुछ याद कर लीजिएगा इन सब चीजों का। करंट में क्या चल रहा है, कोई घटना चल रही है, कुछ स्पेशल चीजें चल रही हैं, ठीक है। या फिर आप लोग का स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो करंट की चीजें आप लोग देखते रहेंगे। इसके अलावा एनसीसी पे पूरा फोकस रखेंगे। जी हाँ, बुक में आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी एनसीसी से रिलेटेड। एनसीसी
की डिटेल आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग को बुक में मिल जाएंगे, तो डिफेंस से रिलेटेड भी आप लोग को पता होना चाहिए, डिफेंस में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, एनसीसी क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें आप लोगों को पढ़नी है। तो डिफेंस और एनसीसी पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। इसके अलावा करंट की चीजें जो आप लोग के आसपास हो रही हैं तत्काल में, करंट में, उस पर आप लोग फोकस रखिए। कौन आप लोग के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी मंत्रीगण वगैरह है और जो घटनाएं आप लोग की घटित हो रही हैं। स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा सा फोकस रखेंगे, एक आध क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, बस यही है, और कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मैथ पढ़ना हो आप लोग को, रीजनिंग, ये सब चीजें नहीं है, ठीक है, जीके से रिलेटेड। चलिए, आप लोग का रिटर्न हो गया। रिटर्न क्लियर करने के बाद आप लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। अब मेडिकल में मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जी हाँ, मेडिकल आप लोग का यहाँ पे होने वाला है, आप लोग के शरीर की जांच की जाएगी। तो जो बहुत ज्यादा मतलब डीप आप लोग की जांच नहीं होने वाली है, ऐसा नहीं है कि आई 6x6 नहीं है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, जी नहीं। चश्मा भी पहन रखा है तो भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, लेकिन आप लोग जो है कॉन्फिडेंस आप लोग को होना चाहिए। आप लोग के शरीर यानी कि आप लोग के नाक कान देखे जा सकते हैं, पैर देखे जा सकते हैं, नौकनी वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट वगैरह है या नहीं है, ठीक है। और बॉडी स्ट्रक्चर आप लोग का कैसा है, हाथ पैर कांप तो नहीं है, नहीं रहे हैं ना, ठीक है। मेंटली आप लोग ठीक है कि नहीं, फिजिकली आप लोग फिट हैं या नहीं, बस यही मेडिकल है और कुछ नहीं है। यदि आप लोग कहते हैं तो एक प्रॉपर आप लोग का डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा किसी स्टूडेंट को ला करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का मेडिकल के बाद आप लोग को जो है, जी हाँ, दांत वगैरह भी चेक होते हैं, दांत में भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद आप लोग का जो होने वाला है इंटरव्यू में आप लोगों को बेसिक यानी कि आप लोगों के बारे में ही पूछा जाएगा, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप एनसीसी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं एनसीसी डिफेंस लाइन में जाना चाहता हूं, इस तरीके से, ठीक है। तो क्यों जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे, मतलब ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं एनसीसी क्यों कर रहा हूं और एनसीसी क्या है, एनसीसी के क्या बेनिफिट है, एनसीसी ABC क्या है, कहाँ कितना बेनिफिट, इन सब चीजों की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। क्योंकि जिस चीज के लिए आप लोग एडमिशन ले रहे हैं उसकी जानकारी आप लोग के पास होनी ही चाहिए। बस यही इंटरव्यू है, आप लोग के फैमिली बैकग्राउंड, फादर क्या करते हैं, ठीक है, वो सब चीजें बस डिफेंस से रिलेटेड है नहीं है, यही सब चीजें पूछी जाएंगी और कुछ नहीं है, नॉर्मल इंटरव्यू है। ये क्लियर करने के बाद जितनी भी वैकेंसी होगी आप लोग को एनसीसी में यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, एनसीसी स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेनिंग वगैरह आप लोग की चलेगी, ठीक है। एग्जाम्स वगैरह आप लोग क्लियर करते हैं। फर्स्ट आप लोग का यदि 9th में एडमिशन लेते हैं आप लोग का जो है, फिर यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग 9th में आप लोग की होगी। 10th में आप लोग का जो यहाँ पे एग्जाम होगा ए सर्टिफिकेट के लिए, ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग 9th में एडमिशन ले रहे हैं और यदि आप लोग 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो 11th में आप लोग की बेसिक ट्रेनिंग होगी। 12th में आप लोग का जो है बी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे एग्जाम होगा और इसके अलावा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप लोग का जो है सी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम होगा। तो ए सर्टिफिकेट के लिए 2 साल आप लोग को लगते हैं मिनिमम, और बी सर्टिफिकेट के लिए 2 साल और सी सर्टिफिकेट के लिए 1 साल। इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 9th में लीजिए या फिर आप लोग 11th 12th में लीजिए, या फिर आप लोग यदि ग्रेजुएशन में लेते हैं तो ग्रेजुएशन के 3 साल आप लोग के जो है यहाँ पे ट्रेनिंग के होते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन 2nd ईयर और 3rd ईयर में आप लोग नहीं ले सकते, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। अब बात आती है एज को लेकर के, सर एज क्या होनी चाहिए। देखिए, यदि आप लोग जूनियर विंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि आप लोग 9th में एडमिशन ले रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग की एज जो होनी चाहिए वो 12 साल से 18.5 के बीच में आप लोग की होनी चाहिए। जी हाँ, 12 से 18.5 के बीच में आप लोग की एज है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग सीनियर विंग यानी कि 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन में ले रहे हैं तो आप लोग की 15 से 26 साल के बीच में आप लोग की एज होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और मेल फीमेल दोनों की ही एज यहाँ पे यही होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आप लोग को बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आप लोग का होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग को सबमिट करने पड़ेंगे। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं है। यदि आप लोगों ने 10th कर रखी है तो 10th की सर्टिफिकेट आप लोग को लगानी पड़ेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना पड़ेगा, फोटोग्राफ वगैरह आप लोग को अपलोड यानी कि यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। 9th में एडमिशन लेंगे तो आप लोग का ए सर्टिफिकेट ए क्लियर करने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप लोग का जो बी के बाद आप लोग जो है सी में यहाँ पे पहुंचेंगे। और 11th में 12th में एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं आप लोग, तो बी सर्टिफिकेट, बी के बाद आप लोग का सी सर्टिफिकेट आप लोग को मिल जाएगा। सभी सर्टिफिकेट की अपनी अपनी वैल्यू है, सभी के अपने अपने मार्क्स आप लोग को मिलते हैं आने वाले रिक्रूटमेंट में। जी हाँ,
आने वाली यदि आप लोगों ने 10th कर लिया है तो आप लोग एसएससी जीडी की भर्ती निकलती है, जिसमें कि आप लोग को बेनिफिट मिलता है एनसीसी ए का, बी का और सी का। यहाँ पे ए के 2%, बी के 3% और सी के आप लोग के 5% मार्क्स मिलते हैं रिटन एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स के। जी हाँ, इसके अलावा इंडियन आर्मी में आप लोग भर्ती लेते हैं तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, नेवी में, एयरफोर्स में, सभी रिक्रूटमेंट में आप लोग को बेनिफिट मिलता है। डिपेंड करता है आप लोग कौन सा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 10th कर रखा है, ए सर्टिफिकेट है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप लोग के पास तीनों ही सर्टिफिकेट हैं ए बी सी, तो आप लोग को बी सी का बेनिफिट मिलने वाला। ठीक है, तो बेनिफिट आप लोग को मिलता है, रिक्रूटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किस वैकेंसी के लिए कौन सा फॉर्म आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि आप लोग सेना में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आर्मी विंग हो, नेवी हो या फिर एयर विंग में, तो एनसीसी आप लोग को बिल्कुल आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। एनसीसी को ज्वाइन कीजिए, एज की जानकारी दे दी, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर दिए। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जान से पहले कहूंगा, यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए आते रहे। थैंक यू, नेक्स्ट